दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और अपने आप को 9 कंट्रीज से शेयर करता है। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। आज हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी ने एल्डोराडो के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे द सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। कहा जाता है कि एल्डोराडो का किंग गोल्ड का पाउडर अपनी बॉडी पर लगा के अमेज़न रिवर में नहाता और सारा सोना रिवर में बहा देता था। इसी एल्डोराडो को तलाश करने निकला था एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट। अमेज़न के जंगल में पर्सी फॉसेट 8 एक्सपीडिशंस कर चुका था, लेकिन अपनी आखिरी एक्सपीडिशन के बाद फॉसेट ब्राज़ीलियन स्टेट मैटो ग्रोसो में अमेज़न फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में था, जहां वो अपने कैंप के लोगों से आखिरी बार मिला। उसके अगले दिन 29 मई 1925 जब उसके कैंप के लोग फॉसेट के टेंट में आए तो वो वहां से गायब था। उसे काफ़ी ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला और ना ही आज तक उसकी डेड बॉडी मिल पाई। 20th सेंचुरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जब रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट को काफ़ी जगहों पर ह्यूमन वेस्ट दबा मिला, लेकिन अगर बात की जाए पर्सी फॉसेट की तो ना ही उनकी डेड बॉडी मिल पाई थी और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे बताया जा सके कि पर्सी फॉसेट मर चुके हैं। इसी वजह से पर्सी फॉसेट का गायब हो जाना आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ऐसे कबीले हैं जिनके बारे में पुरानी किताबों में लिखा गया है, लेकिन आज के वक्त में उन्हें ढूंढा गया तो इनमें से कुछ कबीलों का नामो निशान भी नहीं मिला और जो कबीले मिले उन्होंने फॉरेस्ट के बाहर के लोगों को अपने करीब तक नहीं आने दिया। लेकिन इनमें से एक कबीला है जिसका नाम पिरिपकुरा है और ये वेस्टर्न ब्राज़ील में बसा हुआ है। इनका लाइफस्टाइल और रिलीजन बिलीव भी दुनिया के लिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 लोग बचे हैं। 1998 में पहली बार इस कबीले के लोगों को देखा गया था। ये लोग जंगल में कैसे अपनी लाइफ जीते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी नहीं जानते, लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनकी लैंग्वेज को डिकोड किया तो पता चला कि ये कबीला काफ़ी ज़्यादा पुराना और स्ट्रांग हुआ करता था। लेकिन कुछ फॉरेस्ट माइनर्स जो कि कब्जा करने इस जगह पर आए थे, उन्होंने इन लोगों के साथियों को बुरी तरह मार डाला और अब ये सिर्फ 15 से 20 ही बच पाए हैं। अमेज़न जंगल के पेरू कंट्री वाले पार्ट में एक नदी बहती है जिसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म और खौलता हुआ है। साल 2011 में जियोथर्मल साइंटिस्ट आंद्रे रोजो ने इस रिवर को डिस्कवर किया था। आंद्रे को बचपन में उसके ग्रैंडफादर इस रिवर की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन आंद्रे इन सब बातों को फैब्रिकेटेड कहानियां समझता था। लेकिन फिर भी उसके ग्रैंडफादर की कई बातें उसके दिमाग में घूमती रहती। आंद्रे ने अपने कॉलेज डेज में बॉइलिंग रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया और रिसर्च के लिए निकल पड़ा। काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद आंद्रे अपने मिशन में कामयाब हुआ और फाइनली उसने बॉइलिंग रिवर ढूंढ निकाली। 6.4 किलोमीटर लंबी और 20 फीट गहरी इस रिवर का पानी इतना गर्म और खौलता हुआ है कि अगर इसमें कोई गिर जाए तो उसके बचने के कम ही चांसेस है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रिवर का पानी इतना गर्म कैसे रह सकता है, जबकि 700 किलोमीटर की रेंज तक कोई वॉल्केनोज भी नहीं है। आंद्रे रोजो ने द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड द डिस्कवरी ऑफ द अमेज़न नाम की एक बुक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप और भी ब्रीफ नॉलेज चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अमेज़न जंगल के पेरुवियन पार्ट में सिल्क से बना हुआ ये फेंस और इसके सेंटर में एक कोन बनी हुई है। इस चीज़ को सिल्क हेंज कहते हैं। 2013 में एक केमिस्ट्री स्टूडेंट ने इसे डिस्कवर किया था, जो कि दिखने में एक स्पाइडर वेब की तरह दिखता है, लेकिन इसके आसपास अभी तक कोई स्पाइडर देखा नहीं गया। जब साइंटिस्ट तक ये बात पहुंची तो और भी ज़्यादा डीप रिसर्च शुरू हो गई, जिसमें ऐसे ही 45 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मिले। सिल्क हेंज को लेबोरेटरी ले जाया गया रिसर्च करने के लिए और कुछ दिन तक इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया ताकि पता चले इसके अंदर कुछ है भी या नहीं। 7 दिनों बाद कोन के अंदर से छोटी सी मकड़ी का बच्चा निकला, जबकि इसके आसपास मकड़ी जैसी कोई चीज़ भटकी भी नहीं थी। इस बात ने साइंटिस्ट को भी चौंका कर रख दिया। आज तक भी सिल्क हेंज पर रिसर्च चलते रहती है, लेकिन ये बिना मकड़ी के कैसे बनता है इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। अमेज़न के जंगल में कई जगहों पर ज़मीन पर बने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं, जिसे जियोग्लिफ्स कहते हैं। इन ज्योमेट्रिक शेप्स को ज़मीन खोद के बनाया गया है, जिनमें काफ़ी बड़े सर्कल, स्क्वायर और स्ट्रेट लाइंस भी है। कुछ तो हज़ारों मीटर्स तक लंबी है।
रिसर्चर्स कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हजारों साल पुरानी अमेजोनियन सिविलाइजेशन के हाथों बनी हुई है, लेकिन इसे बनाने के पीछे की वजह किसी को नहीं पता। कुछ थ्योरीज का कहना है कि ये स्ट्रक्चर्स कोई रिचुअल या फिर सेरेमनीज के वक्त बनाए जाते होंगे, और कुछ तो इसे एलियंस से जोड़ देते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का एक्चुअल पर्पस और इनके बनाने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आज तक ये जियोग्लिफ्स अननोन है। अमेजोनियन स्ट्रक्चर्स ना सिर्फ एरिया की हिस्ट्री या कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्टीरियस सब्जेक्ट बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिच एंड कॉम्प्लेक्स हेरिटेज को हाईलाइट करता है, जो कि कभी यहाँ रहा करती थी।